हेलो गाइस। हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। होप करता हूँ कि आप लोगों ने लॉन्ग कट किया होगा। आज हम लोग इथेरियम को देखेंगे, जिसका मैंने कल बिटकॉइन के वीडियो में ही उसको इंक्लूड कर दिया था। आज मैं सोचा कि थोड़ा सा उसको सेपरेटली देखने का ज़रूरत है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारा लॉन्ग्स था, जो कि हम लोगों ने कैरी किया था 2970 2950 से, उसको हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 3504 3504 के अराउंड हम लोग बुकआउट करके निकल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक अच्छा गेन मिला है। यहाँ पे हम लोगों को करीबन 20% का गेन मिला, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो ये जो रिवर्सल है हुआ है करीबन 10% का। तो यू आर सेफ। आप अगर इस चैनल से जुड़े हो, इस एनालिसिस से अगर जुड़े हो, तो आप नहीं भी तो 50-60% मार्केट से आगे चल रहे हो। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर मूव जो भी आ रहा है यहाँ पे आपको वो मैं कैच कराऊं। मतलब आपको कम से कम दिखा पाऊं कि हाँ चीजें किस तरीके से हो रही हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ना हम लोग एक बार आज डिटेल्ड वे में यहाँ पे मैं रखूंगा आपके सामने। और देखेंगे हम लोग कि आगे का प्रोजेक्शन क्या आ रहा है इथेरियम का। क्योंकि अभी तक बिटकॉइन के अनुसार जो इथेरियम का परफॉर्मेंस है इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। बिटकॉइन को अगर हम लोग देख लें, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन इथेरियम ने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं किया है। और नया ऑल टाइम हाई में भी जल्द लग जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बिटकॉइन का भी दिखाता हूँ चार्ट। और ये देखो, बिटकॉइन का हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कहीं 1,04,000 के अराउंड से सेलिंग पोजीशन लेंगे। तो हम लोग उसके सेल में है ऑलरेडी, पोजीशन हम लोग का सेल में होगा। मतलब जिन्होंने जो ट्रेड करते हैं उनका। अदरवाइज आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो भी बढ़िया है। तो हम लोगों ने 1,04,000 का एक अपने लास्ट वीडियो में सेलिंग जोन हम लोगों ने डिसाइड किया था, जहां से करीबन मार्केट अभी आप देखोगे तो 2% नीचे है, और इथेरियम उस रिस्पेक्ट में 10% नीचे है। तो क्या ये फिर से एक बॉटम का तैयारी है, या फिर ये हमारा बॉटम बन गया? यही यही सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे क्या लग रहा है ना, कि जैसे इथेरियम के बारे में मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो एक करेक्शन का फेज था ना, एक पार्ट आपका यहाँ पे ओवर हो चुका है। देखो, मैं इनिशियल से इसलिए बताता हूँ ना कि बार बार रिपीट करने से ना आपको भी चीजें एकदम वो याद हो जाए। इथेरियम का चार्ट देखने का आपको जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पे ना आपका फर्स्ट जो करेक्शन है वो खत्म हुआ था, और ये जो चल रहा है ना अभी ये फिलहाल, इसको मैं सेकंड करेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट ऑफ करेक्शन है ये। तो अब क्या मतलब, अब चीजें किस वे में टर्न आउट होंगी? तो देखो, ओवरऑल बिना इसको लंबा किए मैं यही बोलूंगा कि मुझे लग रहा है कि ये बॉटम हो चुका। जो ये बॉटम था ना, जो हम लोगों ने अपने मेन चार्ट पे जो मार्क किया था, आप यहाँ पे देखोगे ये जोन हम लोगों ने निकाला था। ये जोन और फाइनल जोन ये था 2900 का। तो मेरे हिसाब से अभी तक फिलहाल मुझे लग रहा है कि बॉटम लग चुका है। मतलब यहाँ पे हम लोगों का बाई भी था, ऊपर में हम लोगों ने सेल भी कर दिया। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको पोजीशन बनाना चाहिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा डिस्कशन ग्रुप, वहां पे मैंने अपडेट किया है कि 3550, सॉरी 3250 3210 एक अच्छा लेवल है। आपको यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा होगा कि हाँ ये एक डबल टॉप है। देखो, ये एक डबल टॉप है, लेकिन मुझे ये डबल टॉप नहीं लग रहा है। मैं इसको शायद एबीसी के रूप में इसको रीड कर रहा हूँ फिलहाल। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल। देखो, मैं इसको ना इस फॉर्म में रीड कर रहा हूँ, ये एबीसी है। तो जब भी ऐसा एबीसी बनता है ना, तो आपका जो सी का जो टारगेट होता है वो 161.8% का आता है। तो आप यहाँ पे से जब डालोगे ना, देखो यहाँ पे मैं फिब डालता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मैं फिब डाला ना, तो जो 161.8% का जो लेवल है ना, और 261.8, ये दोनों लेवल बहुत क्रिटिकल है। तो ये जोन जो आ रहा है आपका वो है एक 3190 और फाइनल 2998 का। 3190 2998, यही दो जोन मेरे को अभी फिलहाल समझ में आ रहा है। और आपका जो जीरो का लेवल है वो ऑलरेडी 100% अचीव कर चुका है। तो मे बी ये स्लो एंड स्टडी गिर गिर के यहाँ पे आ जाए 3190, और यहीं पे कहीं पे ये मूव आपका एग्जॉस्ट हो जाए, और यहाँ से एक अप मूव का हमें एक्सपेक्टेशन रहे इथेरियम में। जो जितने दिन भी इसने अंडर परफॉर्म किया है, तो ये हो सकता है कि ये एक वैसा कॉइन बन जाए जो आपको गेनर्स के लिस्ट में आ जाए। तो आप यहाँ पे जैसे आप ट्रैप स्ट्रैटेजी और वगैरह वगैरह जो भी आप लगाते हो,
वो उसके रिस्पेक्ट में आपको बाद में दिखेगा, लेकिन मेरे को पहले दिख रहा है यहाँ पे ट्रैप बनेगा, तब आप लगाओगे तब। लेकिन यहाँ पे चीजें मैं फोरकास्ट वे में मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इथेरियम में भी अगर हम लोग देखें ना, यहाँ पे भी हम लोगों ने लॉन्ग पकड़ा, इधर से हम लोगों ने शॉर्ट पकड़ा, मतलब तीन चार, मतलब आप इसमें भी अगर कैलकुलेट करोगे, जैसे हम लोगों ने नियर में कैलकुलेट किया था, अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे ना, रफली मैं कर रहा हूँ, 19% का इधर का गेन, इधर का आप कैलकुलेट करोगे तो करीबन 10% का, 19 और 10 29, मतलब 30% मान लेते हैं। और फिर ये वाला फॉल भी हम लोगों ने कैच किया था, सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, आप जाके देखो वहां पे हर एक मूव हम लोगों ने कैच किया है। और ये 15% मान लो, 50% का गेन में आप अभी बैठे हो इसमें, प्रॉपरली सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट किए होगे तो अभी भी मैं अर्ली अपडेट ये इसीलिए आपको बना के दे रहा हूँ कि मैं एक फ्रेश ब्लैंक चार्ट पे मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये बॉटम, पहले बॉटम के बारे में मैं बात करूंगा। ये बॉटम मुझे क्यों लग रहा है ना, देखो ये जो है ना, ये बॉटम बॉटम क्यों लग रहा है मुझे, ये पर्टिकुलर बॉटम मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से फिर डालता हूँ ना ये टॉप पे, तो आप ये देखोगे ना 127% है, आपको जूम करके मैं बताता हूँ, देखो। तो इट इज रियली वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप भी रियलाइज करोगे कि ये बॉटम है कि या फिर क्या होगा। मेरे हिसाब से यार बॉटम हो चुका, बॉटम इज इन इथेरियम स्पेशली, बॉटम आ चुका है। और ये है कि आप जो भी स्पॉट में, आपका तो बहुत नीचे से एंट्री होगा, हमारा जो स्पॉट का एंट्री बहुत नीचे है, ये 2950 2920 इस अराउंड का आपका एंट्री होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अर्ली अपडेट देता हूँ। तो यही आपका एंट्री था बॉटम का, एकदम बॉटम पे मैं दिया हूँ इसको, और ये फाइनल बॉटम है। आपको अगर ऐसे टाइम फ्रेम वाइज भी देखना है, जो हम लोगों का स्पेशलिटी रहा है, तो आपको देखो 20 जनवरी का मेरा मैं टाइम निकाल के रखा हूँ, 20 जनवरी इज द लास्ट टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम मैं देख रहा हूँ इसको कि हाँ कुछ ऐसा होगा। एक दो दिन आगे ले सकते हो आप, 20 22, उसके आगे मैं नहीं सोच सक रहा हूँ कि हाँ ये कुछ वैसा मूव कर देगा कि हाँ हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ना ना। अब देखो जो चार्ट बोलता है, जो मुझे समझ में आता है और जो एनालिसिस बताता है, मैं वही बोलता हूँ। आप यहाँ पे वेट करते रहोगे कि ये गिरेगा गिरेगा, कुछ नहीं होगा, ये ऊपर 4400, और ऊपर का जो आपका टारगेट है ना, मैं यहाँ पे निकाल के रखा हूँ ऊपर का भी टारगेट, देखो 4400, और आपका 4900, फिर 5400, और ये फाइनल टारगेट आपका 6377। ये जाके हिट करेगा ये सब जोन्स को। ये तो पहला तो ये रिजेक्शन मेरे को यहाँ पे लग रहा है, ये इस अराउंड लेगा, या 44 पहला आपका रिजेक्शन आएगा, 44 के अराउंड आपको पहला रिजेक्शन आएगा, 43 44। तो आपको मैं जहां पे बोल रहा हूं, यहां से भी अगर आप मूव करोगे ना, यहां से भी आप इसको कैच करोगे स्पॉट में, मैं आपको बताता हूं, यहां से भी आपको बहुत बड़ा मूव है ये। 4400 अगर आपको मिल जाता है ये प्राइस, तो यहां से अगर आप मेजर कर लो, अगर ये जोन, जिस जोन से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 3190, जिनका एंट्री मिस हो चुका है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जिनका एंट्री हो चुका है वो यहीं पे बाई कर ले, उनका एवरेज थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा एट द सेम लेवल जो ये वीडियो के टाइम चल रहा है, 3250 3210। आप यहीं पे बाई करो क्योंकि आपका एंट्री नीचे है, और एवरेज करो और होल्ड करो। और यहां से आपको अगर गेन यहां तक भी अगर देखूं मैं, 4300 ही मान लो, यहां तक भी 30% 32% का गेन है भाई साहब। इधर का 50 और इधर का 30 आप मैच करवा दोगे तो 80 90% का गेन हो जाएगा। सोच समझ रहे हो आप? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को पहले एनालाइज करना। देखो ये जो टूल है जो मैं यूज करता हूँ, जो एनालिसिस, इसका खासियत खासियत यही है कि ये आपको पहले बताता है कि क्या होने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जुड़ना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ोगे तभी मैं वहां पे रियल टाइम में अपडेट कर पाऊंगा। वहां पे मैं अपडेट कर दिया हूँ करीबन 1 घंटे पहले कि हाँ ये ये जो जोन है ये रिवर्सल का जोन है। आप यहाँ डबल टॉप इसको खोजते रहो, डबल टॉप आप ट्रेड करते रहो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो बॉटम मुझे लग रहा है कि बॉटम इन हो चुका है, क्योंकि ये जो मार्किंग था ना, ये हम लोगों ने बहुत पहले बना के रख दिया था, आज का बना हुआ नहीं है। इथेरियम का आप पहले का वीडियो जाके देखोगे, एक लेवल हमने चेंज नहीं किया है यार। तो मुझे यही लग रहा है यार कि ये बॉटम इन हो चुका है, और प्लीज डू नॉट मिस दिस, इट विल बी बिग। तो फिलहाल के लिए मुझे यही लग रहा है, जब तक अब ये बॉटम नहीं कटता है ना, बॉटम कटने का मतलब है कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ये प्राइस बॉडी के साथ, मैं नहीं मानूंगा कि हाँ ये बॉटम नहीं था। और आने वाला टाइम भी आपको बता देगा क्या ये बॉटम है या नहीं है। और अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम का मैं मतलब एनालिसिस करके अगर टाइम फ्रेम आपको दूं ना, तो वो है 18 जनवरी, दैट्स इट, 3:06 का यही आ रहा है टाइम, जो आपका रिवर्सल का टाइम है।
अब यहाँ पे लोगों को कुछ दिख रहा हो, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, 5 टॉप, 10 टॉप, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे मेरे एनालिसिस पे भरोसा है, मुझे मेरे रिसर्च पे भरोसा है, मुझे मेरे बुक्स पे और मेरे स्टडीज पे भरोसा है। तो चीजें कुछ ऐसी ही हैं, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। फिलहाल इथेरियम ऐसे ही चलने वाला है। और ये करेक्शन का जो फेज है ना, ये मैं वन डे पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा करेक्शन का फेज ओवर हो चुका है। और मेरे को लगता है कि हम ही लोग का एक चैनल ऐसा है जो आपको सबसे अर्ली अपडेट दे रहा है हर चीजों में, और फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। मैं व्यूज करके भी लाइक नहीं कर रहे हो, गजब हो गया। तो इतना अर्ली अपडेट और इतना प्रॉपर एनालिसिस देने के बाद अगर आप लाइक नहीं करो तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। तो ओवरऑल देखो, इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट है। अब ये हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करे, क्योंकि अपना जो लेवल आ रहा था ना, वो लेवल आ रहा था 3190 का ना। कहाँ पे निकाला था मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ उसको। और ये जो लेवल आ रहा था आपका, तो इतना पैनिक नहीं करने का है। देखो ये जो लेवल आ रहा है 3190.02, और एक फाइनल लेवल आ रहा है जो 32998। और सबसे ज्यादा किसी में पोटेंशियल है फंडामेंटली, तो वो इथेरियम है। एआई और ये सब भी बाद का चीज है। इथेरियम एक ऐसा क्वाइन है जो अल्टकॉइन का लीडर है, और शायद आगे भी रहे एआई के आने के बाद भी, क्योंकि इसका पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है ना जो कि हमेशा स्टैटिक रहा 2 पे। तो ये यहाँ पे यही एक पॉइंट ऐसा मुझे दिख रहा है जहां से ये एक पोटेंशियल अपसाइड का, जितना इसका अंडर परफॉर्मेंस रहा है ना, वो आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा ही है। तो मैं होप करता हूँ कि मैं बहुत क्लियर और लाउड हो रहा हूँगा ये एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के में। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और जो भी लेवल्स हम लोगों ने दिया है, देखो डॉट टू डॉट हर एक चीज फॉलो हुआ है। तो ये बहुत कठिन एनालिसिस है, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि हाँ बहुत इजी है, या फिर देख रहे हो हर एक चीज को मैं मेजर करके यहाँ पे सारा चीज मैं मार्क किया हूँ। तो इतना डिटेल्ड वे में आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बटर एंजॉय करो कि हाँ भाई ये अगर बोल रहा है बंदा बॉटम है तो बॉटम है, दैट्स इट। अब ये कटेगा तभी हम लोग सोचेंगे कि हाँ क्या होगा। और आपको मैं कल यहाँ पे बुक करने बोला था, आपने बुक किया होगा तो 10% ये फॉल से बच गए होगे, और फिर यहाँ पे बाई करोगे तो 10% ये वाला भी गेन आपको दोबारा मिलेगा। और होगा ऐसा, ऐसा ही होगा। मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा। आप ये समझ लो, जितना अंडर परफॉर्म रहा है ना, जितना लोगों का होप खत्म किया, क्योंकि ये रीडिंग किसी को नहीं आ रहा था ना, ये क्या बन रहा है, क्यों इतना टाइम ले रहा है। टाइम लेना ऑब्वियस था यार। आप देखोगे ना, मैं टाइम यहाँ पे दिखाया हूँ आपको 213 बार, 42, ये एक्चुअली 49 तक भी जा सकता है। 42 डेज जो है ना, ये एक्सटेंड होकर 49 जा सकता है मैक्सिमम। तो 49 का भी अगर आप रख लोगे, मैं ऐसे इंटरनल काउंट करके भी आपको मैं बताया, तो ये 42 आ रहा है। आप 49 का भी रख सकते हो। आप यहाँ पे कुछ पोजीशन ऐड करो, कुछ नीचे आए तो ऐड करो, लेकिन ये बस भाई ये क्रिटिकल टाइम है इथेरियम के लिए। अब ये मत समझना कि ये 2400 और 2300 और 2000 और 1800 का लेवल ही आने वाला है। कुछ नहीं होगा वैसा। आप वेट करते रह जाओगे, भगवान जाने कौन कौन क्या बोल रहा है, आई डोंट नो। बट 2400, 2300, 2200, 2000, ये सब का प्रोजेक्शन आ ही नहीं रहा है कहीं से। ये सब लेवल है ही नहीं कहीं पे। और ये प्रोजेक्शन को अगर आपको सीखना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये प्रोजेक्शन यहाँ से आया है, ये प्रोजेक्शन आपका आया है ना 14 अगस्त 2024 से। ये मैं प्रोजेक्शन किया हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा, इसका देखो कितना 23 डेज 9 आवर्स है ना, तो उसी लिए मैं इसको 26 लिया था। समझ रहे हो, जस्ट डबल ये जो टाइम आ रहा था ना, 26, सॉरी 46, ये आपका 46 बस, डबल, इसके अलावा नहीं। मतलब ये जो डेट है ना 22 जनवरी, 22 जनवरी के बाद आप इथेरियम को ना गलती से शॉर्ट भी नहीं करने का सोच सकते हो, गलती से भी नहीं। 22 जनवरी के बाद आप गलती से भी इथेरियम को शॉर्ट करने का नहीं सोच सकते हो। और ये लास्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि मैं इंटरनल टाइम फ्रेम भी निकाल के आपको दिया हूं। अब वो इंटरनल टाइम फ्रेम कहां से निकला है वो बताने में बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन यही आपका लास्ट टाइम फ्रेम है 22 जनवरी। और उसके बाद इंटरनल टाइम फ्रेम निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे एंटर करो। मतलब ये एक बुलिश सिनेरियो अब कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश में। ये सी कंप्लीट हुआ, और ये 1 2 में काउंट होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके ये ऊपर निकल जाएगा भाई। इट इज लाइक दैट ओनली। तो इट्स बेटर डियर कि जस्ट कैच दिस, डू नॉट मिस इट।
ऐसा ही है। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ और होप करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये भी होप करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा कंटेंट। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसको बताओ अपने कलीग्स फ्रेंड्स जो भी हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान वे में नहीं होती हैं कि हाँ आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रहे हो एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। हम लोगों को हर सेटअप के लिए वेट करना पड़ता है। 2-2 दिन 3-3 दिन हम लोग वेट किए हैं हर एक सेटअप में, एक एक ट्रेड हमारा 3-3 दिन चला है। तो ट्रेडिंग उसी तरीके से होनी चाहिए कि हाँ आराम से चल बैठ जाओ ट्रेड में, एसएल डालो सो जाओ। यहाँ पे भी सिनेरियो वैसे ही है। चलो ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर करेंगे और देखेंगे कि तब तक क्या डेवलपमेंट होगा प्राइस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।